Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. કવિતા 18 હું તો પૂછું. કાવ્ય પંક્તિના આધારે ખાલી જગ્યા પૂરો. 1. આ ખાલી જગ્યા કોણે જડી? જવાબ છે ટીલડી. 2. આંબલાની ખાલી જગ્યા જ્યાં ખાલી જગ્યા ના પહોંચે, ટોચે અને હાથ. 3. ગાવડીના ખાલી જગ્યા આ ખાલી જગ્યા કેરી ધોરી. ખાલી જગ્યામાં આવશે પેટે અને દૂધ. 4. ખાલી જગ્યા ધાર કોણે ભરી? ખાલી જગ્યામાં આવશે મીઠી. મીઠી ધાર કોણે ભરી? 5. આબની હથેળીમાં ખાલી જગ્યાની ભમતી. ખાલી જગ્યામાં આવશે સૂરજ. આબની હથેળીમાં સૂરજની ભમતી. 6. ખાલી જગ્યા મારી કોણે કરી? ખાલી જગ્યામાં આવશે આંખ. આંખ મારી કોણે કરી? 7. વળી પૂછું કે ખાલી જગ્યા તારે મળેલી. ખાલી જગ્યામાં આવશે નવલખ. વળી પૂછું કે નવલખ તારે મળેલી. नीचेनी एक्सरसाइज वो नीचेनी काव्य पंक्तियों पूर्ण करीने लखो. वो बच्चों आपको खुद को पोयम देख देख के कंप्लीट करना है. નીચેના શબ્દો માટે કાવ્યમાં કયા શબ્દો વપરાયા છે તે શોધીને લખો. 1. मोर. मोर के लिए शब्द है मोरलो. दूसरा है गाय, तो गाय के लिए पोयम में शब्द है गावड़ी. तीसरा है आब. आब के लिए आबलो. फिर 4. आंबो. आंबे के लिए क्या शब्द है? आंबलो. 5. बिल्ली. बिल्ली के लिए शब्द है मींदड़ी. 6. चंद्र. चंद्र के लिए शब्द है चांदो. 7. ज्योति. उसके लिए काव्य में शब्द है देखंती. 8. अगणित. अगणित के लिए काव्य में शब्द है नवलख. 9. चड़कती. चड़कती के लिए शब्द है चकचकती. दूसरी एक्सरसाइज है कवितामांथी शोधीने खाली जग्यामां योग्य शब्द लखो. उसमें एग्जाम्पल दिया है मांजरी तो आँख. ऐसे ही फर्स्ट नंबर है कीकी. कीकी कैसी है? चकचकती. दूसरा है टिलड़ी, तो टिलड़ी कैसी बताई है? रंग रंग वाली. तीसरा है धार, तो धार जो है वो कैसी है? मीठी. चौथा तारा. कितने तारे हैं? नवलख. फिर 5वां है भमरड़ी, तो भमरड़ी कैसे घूमती है? तो भमती. 6ठा है दिशा, तो दिशाएं कितनी बताई है? 10. उसके बाद एक्सरसाइज है નીચેના શબ્દોને યોગ્ય શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको हमको अरेंज करके रीराइट करना है. फर्स्ट है पेंसिल, थाली, गाय, आब, तारा. तो उसमें आंसर आएगा सबसे पहले आब, फिर गाय, फिर तारा, फिर थाली और फिर पेंसिल. दूसरा है दूध, आँख, थाली, रंग, मोरला. तो सबसे पहले आएगा आँख, थाली, दूध, मोरला, रंग. तीसरा है कीकी, तारा, भमरड़ी, गाय, आंबो. उसमें आएगा आंबो, कीकी, गाय, तारा, भमरड़ी. उसके बाद वाली एक्सरसाइज है નીચેના શબ્દોના અર્થ આપો.
अर्थ मतलब जो शब्द पोएम में यूज़ हुए हैं उस सब का रियल मीनिंग क्या होता है। उसमें फर्स्ट है जड़ी, जड़ी मतलब बनाववी। दूसरा मींदड़ी, मींदड़ी मतलब बिलाड़ी। तीसरा मांजरी मतलब भूरी आँख। चौथा नंबर है चकचकती मतलब चड़कती। पांचवा शब्द है कीकी मतलब आँखनी मणि। 6 नंबर पर है कूपड़ो मतलब कूणा पान, नाजुक से पान होते हैं वो। 7 नंबर पर है देखंती, उसका मतलब होता है ज्योति, देखना। 8 मड़ी, मड़ी मतलब गोठवવું, एक से दूसरी जगह जचा के रखना उसको। उसके बाद वाली एक्सरसाइज है आड़ी अवड़ी लाइन ने पंक्ति में गोठवो। तो इसमें आपको नीचे 4 लाइन बताई गई है, उसको कोई लाइन ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, कोई बीच में, इस तरह से करी हुई है। तो इसके लिए आपको खुद को पोएम देखनी है। फर्स्ट लाइन कौन सी आती है उसको फर्स्ट में, सेकंड लाइन सेकंड में, थर्ड लाइन थर्ड में और फोर्थ लाइन फोर में, इस तरह से बुक में से देखकर करनी है। उसके बाद है आ सृष्टिना सर्जन विषे तमारा शब्दों में वर्णन करो। ये क्वेश्चन हमको खुद को हमारी लैंग्वेज में करना है, तो जैसे मैंने किया है आप उसी को लिख लेना। उसमें है सृष्टिना सर्जन करनार कोण छे ने तेमनुं केवुं अद्भुत सर्जन कर्या छे કે જાણે તેના વિશે જાણતા જઈએ એટલું જ ઓછું પડે। જેમ કે આ મોરલાના પીછા જુઓ તો એક પીછામાં કેવા રંગ છે, બેરંગી રંગો ભર્યા છે, જ્યારે ફૂલોની સુગંધ ને સુંદર એક અદ્ભુત રચના કરી છે। વૃક્ષમાંથી બીજ અને એ જ બીજમાંથી વૃક્ષ થવાની કળા કેટલી અદ્ભુત છે। इसमें बताया कि भगवान ने कितनी अच्छी लीला करी हुई है। एक ही पंख, मोर का एक ही पंख है, वो पंख के अंदर भी एक रंग में भी कितने रंग डाले हुए हैं। फूल है वो अपने आप में कितनी अच्छी खुशबू और कितनी सुंदरता बिखेरता है। कोई एक पेड़ का बीज गिरता है, उसमें से बीज में से फिर एक पेड़ बन जाता है। तो ये भगवान की कुछ अद्भुत लीला ही है ना। આપણે સમજી ન શકીએ કે વૃક્ષમાંથી બીજ મળ્યું કે બીજમાંથી વૃક્ષ। આવી અદ્ભુત રચનાના અનેક ઉદાહરણો છે। જ્યારે આપણે પવન, પાણી જેવી અદ્ભુત રચના કે જેમાં ઉપર સજીવ સૃષ્ટિ અસ્તિત્વમાં આવેલ છે, આપણી આસપાસ જ અગર નજર કરીએ તો દરેક ફૂલમાં રંગ રૂપ અલગ, જ્યારે દરેક વૃક્ષની જાતમાં ફળ ફૂલ અલગ, જ્યારે પ્રભુ આધારિત વાતાવરણના થતા ફેરફાર વગેરે અદ્ભુત જ છે। આપણે આપણા માનવ શરીરની જ વાત કરીએ, કેવી અદ્ભુત રચના છે। આપણા શરીરની જુઓ ને, આપણે જે જમીએ તેનું પાચન થઈને રસ છૂટો પડી લોહી થાય વગેરે, શ્વાસ ઉપર જીવન ચાલે। આમ આવી અદ્ભુત સુંદર રચના આ સૃષ્ટિના સર્જનહારે કરી। આપણે તેનો આભાર માનવો જોઈએ ને। आ सृष्टि रक्षण करवू ज जोईए। प्रभु ने कितनी अच्छी रचनाएं करी है। ये भी नहीं समझ में आता है कि पहले बीज हुआ या पहले पेड़। इसी तरह अगर हमारे शरीर की भी बात करते हैं तो हमारे शरीर में हम कुछ भी खाते, उसका चूइंग होकर रस बनता है और उस रस में से हमारे खून बन जाता है। एक हवा के श्वास जो हम नाक से अपने अंदर हवा लेते हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है। तो ये एक अद्भुत रचना ही तो हुई। तो ऐसी सृष्टि जिसने रचाई है, उस सृष्टि का रक्षण करना ज़रूरी होता है ना हम सब के लिए।